विकास पादुमन को ठीक है आईडी कार्ड दो यहाँ से उड़ो भाई, आते रहो पीछे चलते रहो भाई। भाई दोस्त चलो 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 ये अभी 300 दिए, इस पे 300 लौटा, एक आदमी मिला है। कितना प्यारा हो लगते उजाला लेकर आया। फोटो भेज दे भाई, रात में नमस्ते वीडियो आगे आराम से। चांद यार आवाज ही दे रहा है चांद भाई, तुम चलो तेज चलो तेज चलो भाई, एक सेकंड रुकिए, एक फोटो कर लो फिर आराम से। बढ़िया वॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया हो गया। सब लोग आगे, धन्यवाद। क्योंकि मौसम इतना खराब था, उसके बाद ही बारिश आ गई और होने के बाद ही बारिश। भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। एक बार बारिश होना तो अच्छा माना जाएगा मंदिर में, कि हमारे देवता के पीछे इतना सुंदर रोड बन गया हमारा। मेरे रोड का सौभाग्य है। प्लीज आप लोग अपना स्थान ले लें। माना जाता है कि ये 2 वाले प्रोजेक्ट जीआईसी में भी रखे थे। दूसरा आपको लग रहा होगा कि इसमें एजुकेशन का क्या है, पर बहुत ही सुंदर तरीके से अभी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि किस तरह से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल एजुकेशन हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हमने छोटे छोटे मैसेजेस आप देखेंगे किड्स प्ले एरिया में है और वंदे भारत के इस तरीके से जगह जगह पे रखे हैं, जिससे मोरल एजुकेशन और अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा जो है लोगों को चलते फिरते आते जाते बच्चों को, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको मिल सके। मैं पुनः अपनी पूरी एमडीए की टीम और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ही संपन्न हो सका है। सर कौशल विकास जैसी एक फ्यूचरिस्ट मिनिस्ट्री की कुशल नेतृत्व करते हैं, वही फ्यूचरिस्ट विजन जो है एमडीए को मिला कि किस तरीके से हम एक खाली पड़े स्थान को, पब्लिक स्पेस को रिक्लेम कर सकें और किस तरह से एक जन कल्याणकारी प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। निश्चित रूप से हम भी अपने स्तर से भी लगातार ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि कहीं भी जो भी इस प्रकार के सार्वजनिक स्थल हैं उनमें कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार का ऐसी उनकी स्थिति ना बने कि लोगों को वहां आने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट हो। तो आप सब को मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। ऐसी बड़ी एमडीए की उपाध्यक्ष बहन कविता मीणा जी, सचिव साहब कुंवर बहादुर जी, श्री मोहन तायल जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है और जिस प्रकार का ये यहाँ सौंदर्यकरण का काम किया गया है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि कपिल देव जी की आदत में शुमार है लगातार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उंगली करते रहना और कुछ ना कुछ नया करना, ये इनकी आदत में शुमार है। तो निश्चित रूप से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये साइड कभी इस पर कुछ इस तरह का काम हो सकता है। विचार करके देखो, हम सब लोग निकलते थे यहाँ को, कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि यहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़े विचार का विषय है और निश्चित रूप से मैं कपिल जी का धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी, हमारे एमडी के दोनों साथी जो सदस्य हैं,
श्री मोहन दयाल जी और सर शर्मा जी, हमारे सभी उद्यमी साथी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सब व्यापारी मित्र, सभी प्राधिकरण कर्मचारी और सब साथी, मीडिया के साथी। मित्रों, कई दिन से इसका लोकार्पण होने का विषय पेंडिंग चला रहा था। आज सुबह बातचीत हुई, इसमें बारिश थी तो हमारी बातचीत हुई करना कि नहीं करना, मेरे साथ शाम को करेंगे। तो लगभग 5:30 बजे हमने 10 लोगों को फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ, जी हिसाब से भी कराया, हमने भी किया। अब फिर एकदम बारिश आ गई तो मुझे लगा आज भी गया लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तुरंत ही बारिश रुकी और बहुत ही सुंदर खूबसूरत मौसम, और बल्कि मौसम और सुहावना हो गया। ऑडिटोरियम का अलग से बन रहा है, लगभग 100 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, गंगा के घाट बन रहे हैं, और आप शुक्ति जाओगे तो साल भर के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत आपको नजर आएगा। अभी बहुत सारा काम वहाँ पर हुआ है और वो सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे निवेदन पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृत करने का काम किया। चूंकि हमारा छोटा सा ये तीर्थ है, इसको बड़ा करना है, वर्ल्ड फेम की ये चीज बने, ऐसा हमारा प्रयास है। अगर मैं प्राधिकरण की ही चर्चा करूं तो अपने मुजफ्फरनगर के अंदर भी 800 सीटेड ऑडिटोरियम जो अभी तक मुजफ्फरनगर में नहीं है, उसका भी जल्दी शिलान्यास करेंगे। भाई इतना निवेदन है कि जरा आ जाया करो सब लोग, आपके माध्यम से मैसेज पहुंच जाए। बढ़िया हॉल बनेगा, बढ़िया पार्किंग का स्पेस उसके अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में सामने की तरफ महावीर चौक के राइट साइड में, तो उसमें एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बनेगा। तो बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सरकारी मीटिंग या अन्य भी जो भी सुविधाएं उसके अंदर होंगी उसको हम करने का काम। अंदर भी लगभग 400 सीटिंग और राजीव जी हमारे उसके अध्यक्ष हैं, राजेश जैन जी, इनके नेतृत्व में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विभाग के द्वारा अकेला ही हॉल है। इस हॉल की परमिशन हमारे यहाँ नहीं होती, पर हमने निवेदन करके मुख्यमंत्री से इस काम को स्वीकृत कराने का काम किया। जी विभाग के द्वारा कुछ बड़ा काम हो जाए तो हॉल बन रहा है, तो वो भी आप सबके काम आएगा। हमारी इंडस्ट्री के साथ ही मीटिंग कर सकेंगे, कोई कार्यक्रम वहाँ पर हो सकेगा। अभी भी जो हमारा 24 तारीख का उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था, वो भी कार्यक्रम हमने उसी मैदान में करने का काम किया। आज आरोग्य पथ का देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अपने शहर मुजफ्फरनगर के मेठ मार्ग पर जो बहुत दिनों से बहुत दयनीय स्थिति में था, इसको हमारे निर्देश पर जिलाधिकारी से बातचीत हुई, हमारे वीसी साहब से बातचीत हुई इसको डेवलप करने की, और ये बहुत ही सुंदर पाथवे लगभग 500 मीटर का ये बन करके तैयार हुआ है। और निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य के छात्र के लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कंपनी में जाते हैं या गन्ना सत्ता में जाते हैं, तो उन सब के लिए भी और शहर के अन्य लोगों के लिए भी ये बहुत ही सुंदर स्पेस बना है। और इसका नाम भी हमने महर्षि सुखदेव जी के नाम पर रखा है। और महर्षि सुखदेव जी हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत ही आराध्य हैं, और जिनके नाम से सुखदेव और श्रीमद् भागवत जिनके नाम से जानी जाती है, उनके नाम से पथ का नाम रखा गया। और सभी को समर्पित करते हुए नगरवासियों को हमको प्रसन्नता हो रही है। मैं जिलाधिकारी साहब का, हमारे कमिश्नर साहब का, प्राधिकरण वीसी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत परिश्रम के साथ इन्होंने बहुत कम समय में इसको बना करके, और क्षेत्र के लोगों में इसको देख करके बहुत प्रसन्नता है। सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक यहाँ घूमेंगे, देखेंगे। शाम को पिकनिक स्पॉट जैसा ये बन गया है और एक बढ़िया स्पेस यहाँ पर बना है। कितनी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है, 1.5 CR की। और मुझे लगता है कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में ये बन पाया है और बहुत ही सुंदर। अभी 5 द्वार और बनाने का हमारा संकल्प है कि शहर के सभी 5 द्वारों पर बढ़िया प्रवेश द्वार बने। अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में एंट्री करते हुए भी मुजफ्फरनगर गुड़ की मिठास करके द्वार बना है, और भी बहुत सारे काम शहर प्रस्तावित हैं। भोपाल रोड, झांसट रोड, उसको डेवलप कर रहे हैं। जो अभी विश्वकर्मा चौक से लेकर के राजभाई रोड जो बनी है, तो उसका भी बहुत सौंदर्यकरण उसका हुआ है, लगातार वहाँ भी काम चल रहा है। और शहर में मुझको लगता है कोई काम इसमें पेंडिंग नहीं है, और लगातार फिर मैं सुझाव मांगता रहता हूँ शहरवासियों से। कोई काम आपके मन में ऐसा आए, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि किसी के मन में ऐसा कोई सुझाव हो जो होने लायक भी हो, तो हमको बताए, उसको हम करने का प्रयास करें।